नेता के लगातार इस्तीफों की खबरें सामने आ रही हैं। 100 से ज्यादा भाजपा नेता इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में भाजपा नेताओं की आपस में ही भिड़ंत शुरू हो गई, एक दूसरे से ही भिड़ गए, भयंकर बवाल हुआ है। तमाम तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं और तो और खबर ये भी आई है दोस्तों इन सब के बीच कि गोलियां भी दागी गई है। एक जगह पर भयंकर फायरिंग, लगातार गोलियों पर गोलियां दागी गई। इतनी भयंकर स्थिति हो चुकी है दोस्तों इस वक्त देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद टेंशन में है। लगातार विरोध, लगातार नाराजगी और इस तरीके की घटनाएं प्रधानमंत्री मोदी को टेंशन दे रही हैं। मोदी एक्टिव मोड में आ चुके हैं, बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। तो आखिर ये तमाम खबरें क्या है सब बताऊंगी आज की इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आज बहुत सारी खबरें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं और साथ ही ये भी बताऊंगी कि तमाम खबरें सामने आने के बाद अचानक से प्रधानमंत्री मोदी क्यों इतने घबराए हुए हैं, मोदी क्यों इतना ज्यादा एक्टिव मोड में आ गए हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को डर लगने लगा है? क्या मोदी को लग रहा है कि बस अब अच्छे दिन तो गए, बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अपने ही लोग नाराज हैं। जी हाँ, अपने लोगों की नाराजगी को कैसे झेला जाए। तो अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 111 भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। सामूहिक इस्तीफे हो रहे थे। ये देखिए खबर क्या थी मैं आपको बता देती हूँ। डोंगरगढ़ शहर मंडल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा संगठनात्मक झटका लगा। मंडल के 111 भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले समूहों में बूथ अध्यक्ष, पूर्व पार्षद, पूर्व पदाधिकारी और लंबे समय से संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं। सभी ने अपना इस्तीफा भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत को भेजा। इसे उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा संगठनात्मक असंतोष माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे पत्र में शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह पर परिवारवाद, गुटबाजी और सांप्रदायिक कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि संगठन में सालों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। इस तरीके के इतने भयंकर आरोप लगाकर कुछ दिन पहले भाजपा के 111 कार्यकर्ता इस्तीफा दे देते हैं। और अब दोस्तों ये खबर आई है, ये वीडियो इनफैक्ट सामने आई है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये सब के सब नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे पर टूट पड़े हैं, मारने को, पीटने को उतारू हो चुके हैं। ये प्रवीण मोहता ने इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है कानपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकर लाल लोधी का स्वागत था। इस दौरान पार्टी के दो गुट टकराए, दोनों गुटों के बीच मारपीट और गाली गलौच भी हुई। सोचिए भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग इस तरीके से नाराज है, अपने ही लोगों से नाराज है, आपस में इतनी नाराजगी है और आरोप विपक्ष पर लगाते हैं, विपक्ष के गठबंधन को टूटने की बात कहते हैं, लेकिन अपने अंदर की नाराजगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है उस पर भी गौर कर लिए। देखिए खबर के मुताबिक कानपुर बीजेपी कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। कुर्सियों पर बैठने को लेकर के इस तरीके से लात घूंसे चले हैं। ये देश संभालेंगे जो अपनी कुर्सी नहीं संभाल पा रहे और कुर्सी के लिए लात घूंसे चलाने को तैयार हो गए। जाहिर है ये एक छोटी घटना जरूर हो सकती है, लेकिन इसका संकेत जाता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है। भाजपा के नेता कुर्सी के लिए किसी भी हद तक अपने ही लोगों को मारने पीटने पर उतारू हो सकते हैं। इस तरीके की घटनाएं दोस्तों सामने आ रही है। देखिए खबर के मुताबिक भाजपा प्रदेश महामंत्री व कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकर लाल लोधी के स्वागत में केशव नगर स्थित पार्टी कार्यालय में बुधवार को सजे मंच पर अनुशासन तार हो गया। कुर्सी पर बैठने को लेकर बड़े नेताओं के सामने ही दो पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। पूर्व जिला मंत्री शिव पूजन सविता और जिला सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय सिंह राठौर के बीच जमकर हाथापाई होने लगी और एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। जिला अध्यक्ष दक्षिण ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया, लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों दोबारा मारपीट करने लगे। इस पर दोनों को कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया। बाहर जाते ही फिर से मारपीट करने लगे।
ये घटना है। सोचिए, ये स्थिति भाजपा नेताओं की, इस तरीके की नाराजगी सामने आ रही है, इस तरीके से एक दूसरे के ही बाल नोचने पर खड़े हुए हैं, एक दूसरे को ही मारने पीटने पर खड़े हुए हैं। ये कैसे जनता के प्रतिनिधि बनेंगे जो अपने ही लोगों के प्रतिनिधि नहीं बन पा रहे, जो अपने ही लोगों की बातों से सहमत नहीं हो पा रहे? क्या ये जनता की आवाज उठा पाएंगे? ये सवाल इस वक्त देश की जनता पूछ रही है दोस्तों। और तो और सिर्फ आपने देखा इस्तीफे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये वीडियो भी सामने आई है। आप देखिए, यहाँ पर ये बिहार का वीडियो बताया जा रहा है। सदन सिंह राजपूत ने इस वीडियो को शेयर किया है। भाजपा ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिस प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर के बाहर कर रहे हैं हंगामा और प्रदर्शन। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ये तमाम पुलिस जो है प्रदर्शन कर रही है। तो आप देखिए इस तरीके का हालत हो चुकी है कि लगातार हर तरीके के लोग, हर तरीके के, हर समुदाय के, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, हर कोई आंदोलन कर रहा है। इतनी भयंकर नाराजगी है। और इस तरीके का नाराजगी दोस्तों तभी उत्पन्न होती है जब कोई सरकार के खिलाफ देश में कहीं ना कहीं सत्ता विरोधी लहर पैदा हो जाए। और इसी सत्ता विरोधी लहर के डर से अब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ चुकी है। जी हाँ, खुद प्रधानमंत्री मोदी को कमान संभालनी पड़ रही है। पीएम मोदी को समझ में आ चुका है कि रीले बनाने से, युवाओं के साथ फ्रेंड्स करने से कुछ नहीं होने वाला। युवाओं के बीच में अगर पहुंच बनानी है, अभी जो नाराजगी इतनी बढ़ गई है, जिस तरीके से युवाओं के बीच में एक आक्रोश नजर आ रहा है, अगर उसको खत्म करना है तो भैया युवाओं के बीच में तो उतरना पड़ेगा। मोदी सरकार ने इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। हर दिन एक यूनिवर्सिटी जाने के लिए कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को। जी हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाओ, युवाओं के बीच में खुद को जो है इन्वॉल्व करो, उनके साथ उनसे बातें करो, उनकी समस्याएं सुनो, उनको मनाने समझाने की कोशिश करो, ताकि आगे चल करके ये जो जेनजीज की नाराजगी है वो चुनाव में न तब्दील हो पाए, चुनाव में जो है निगेटिव नतीजों में न तब्दील हो पाए। इसलिए इतना बड़ा कदम मोदी सरकार ने दोस्तों उठा लिया है। देखिए, खबर के मुताबिक देश में इन दिनों युवाओं, खास तौर पर जेनजीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी बीच अब राजनीतिक दलों ने भी इस जनरेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया है। युवाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मोदी सरकार हर दिन एक केंद्रीय मंत्री को एक यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बना रही है। मंत्री वहां युवाओं से बातचीत करेंगे, उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे और देश के सामने मौजूद तमाम मुद्दों पर उनकी राय को बेहतर ढंग से समझेंगे। इस पहल का नाम वन डे वन यूनिवर्सिटी रखा गया, यानी एक दिन एक यूनिवर्सिटी में कोई एक नेता जाएगा, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करने के लिए कहा गया। यानी बाकायदा पूरा प्लान हुआ है और उस प्लान के तहत इतना बड़ा एक्शन हो रहा है। हालांकि दोस्तों ये हालत, चाहे कितना भी आप जेनजीज को मनाने की कोशिश कर लीजिए, चाहे आप कितना भी जेनजीज से कनेक्ट करने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन ये स्थिति अभी सुधरती होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लगातार लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जो एक नाराजगी है वो जाहिर होती नजर आ रही है। ये देखिए, ये इनको तो आप जानते ही होंगे, ये एक्ट्रेस कुनिका सदानंद है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भयंकर निशाना साध दिया है। जी हाँ, पीएम केयर फंड में 9,000 करोड़ रुपए की जो बात खुलकर सामने आई थी, उसको लेकर के कुनिका सदानंद ने बीजेपी को भ्रष्ट नेताओं की लॉन्ड्री मशीन कह दिया है। इतना बड़ा अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अभी तो नेताओं की वॉशिंग मशीन बताया जाता था कि भैया कोई भी गया और साफ हो गया। अब दोस्तों कुनिका सदानंद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर यही आरोप लगा रही है। देखिए, कुनिका सदानंद ने झारखंड में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने रविवार को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध स्थल पर दौरा किया और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से बात की। कुनिका लगातार देश की सरकार और पीएम को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करती रहती हैं। उन्हें जिन बातों से दिक्कत है उन पर राय रखती हैं, सरकार से सीधा सवाल करती हैं और अब कुनिका ने सीधे पीएम मोदी और पीएम केयर फंड पर आवाज उठा दिया है। देखिए, एक्स पर उन्होंने ये ट्वीट किया है, लिखा है, तो अब हमें पता है कि पीएम केयर फंड में लगभग 9,000 करोड़ रुपए हैं। तो हमारे माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी को मेरा एक सुझाव है, आप और आपकी पार्टी भ्रष्ट नेताओं के लिए लॉन्ड्री मशीन की तरह काम कर रहे हैं। क्यों ना पीएम केयर फंड में जमा इन पैसों को साफ सुथरा करके गांवों और दूर दराज के इलाकों में स्कूल बनवाने या उनकी मरम्मत कराने में इस्तेमाल किया जाए।
इसमें उन स्कूलों तक जाने के लिए टॉयलेट और पक्की सड़कें बनाना या ठीक करना भी शामिल हो सकता है। इस तरीके की बात, इस तरीके की मांग कुनिका सदानंद ने की है। हालांकि उनकी मांग सुनी जाएगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सब के बीच हरियाणा से भी दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर के मुताबिक हरियाणा में दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में अंधाधुंध गोलियां चली हैं। कोर्ट परिसर के अंदर गोलीबारी हो रही है। गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबर के मुताबिक हरियाणा में वीरवार दोपहर को करीब 2:45 बजे के उस समय हिसार अदालत परिसर में सब जगह दहशत फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े अंधाधुंध गोलियां चलाकर पुराना गांव निवासी गैंगस्टर विनोद काणा की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार इस वारदात के बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने विनोद काणा को निशाना बनाकर नजदीक से गोलियां बरसाई, जिससे उसकी मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हमलावर कुख्यात पानू गैंग से जुड़ा हो सकता है। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं, तमाम वारदातें लगातार सामने आ रही। कानून व्यवस्था पिटी हुई दिखाई दे रही है। भाजपा नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं, जेनजीज नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब इस नाराजगी को कैसे भरा जाएगा? आने वाले तमाम राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस पर कैसे हैंडल करेगी, इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।